वाह मुरली जी, प्रयागराज में तो कितने सारे नए सब्जेक्ट्स आए हैं। अच्छी बात है ना, आपको अपने पसंद का सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिलेगा। ले लीजिए चाय। थैंक यू मुरली जी। क्या बात है मम्मी जी? क्या कर रही हो बहू? तुम इनको चाय पकौड़ा बना के खिलाती रहो, मजे से खाते रहेंगे और बतियाते रहेंगे। लेकिन बहू, जितना हम देखे और समझे हैं ना, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब से ये लड़की घर में आई है ना, बुल्ली बेटा इसी से बतियाई जा रहा है, जैसे तुम तो यहाँ हो ही नहीं। नहीं मम्मी जी, मुरली जी ऐसे नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो बहू, हमको पता है माँ बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन बहू, तुम बहुत भोली हो, जो इतना समझ नहीं पा रही हो कि जब ऐसी औरतें मर्दों को लुभाने लग जाती है ना, तो पत्नी का फर्ज बनता है अपने पति को संभालने का। और बहू, इसको शक करना नहीं, सावधानी बरतना कहते हैं। बहुत ही बढ़िया हुलिया बनाए थे, कोई पहचान ही नहीं पाया। रख देते हैं, बाद में फिर से काम में आएगा। अरे एक मिनट, कौन है रे भाई? हम फोन नहीं उठाएंगे। गधाई कहीं की सारा पैसा वापस करने गई है। अब हम काहे दुर्गावती के फंदे में अपना गला डाले? हम नहीं डालेंगे, तुम डालो। गधाई कहीं की, बाहर में जाओ। तो रानी फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? नमस्ते अमर जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये आपने जो पैसे दिए थे ये मैं वापस कर रही हूँ आपको। जो मैंने किसानों के पेपर्स दिए थे ना, वो मुझे वापस कर दीजिए। मैं आपके साथ डील कैंसिल कर रही हूँ। डील कैंसिल कर रही हो? अरे मैडम, आजकल तो ट्रेन का तत्काल का टिकट भी कैंसिल नहीं होता, और अगर होता भी है ना तो वापस कुछ नहीं मिलता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? फंस जाएंगे। ये जमीन के जो कागज है मेरे नाम पर नहीं, किसानों के नाम पर है। तो ये आप पैसे लीजिए और मुझे वो कागज वापस करिए। ये कौन? कौन हो? अंदर कैसे आ गए? कहाँ मर गए सारे के सारे? जहाँ भवानी देवी खड़ी होती है ना, वहाँ सिर्फ उसकी सुरक्षा होती है। देख रही हो? अपने अंधे विश्वास का चश्मा उतारो और देखो अपनी लाडली बहू की करतूत। हाँ, आप जैसा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पैसे ही नहीं कि मैं इनको वापस करने आई थी। मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। क्या कर दिया तुमने? किसानों की जमीन बेच दी इस भ्रष्ट आदमी को। तुम जानती भी हो ये कौन है? हमारे घर आया था किसानों की जमीन हड़पने के लिए, काहे कि उस पर सोडा फैक्ट्री लगाना चाहता था, और हमने धक्के मार के निकलवाया था इसको हमारे घर से, और इसी खुद किसानों की जमीन बेच दी तुमने। माँ, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। ये बात मुझे अभी पता लग रही है आपसे। अच्छा, तो जमीन के कागज खुद ही चल के आ गए इनके पास अपना वजन घटाने। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं माँ सिर्फ किसानों को डराना चाहती थी ताकि वो वक्त से इंटरेस्ट वापस कर दे।
इसीलिए मदद के लिए आई थी इनके पास, ये जमीन बेचने नहीं आई थी, कसम से बोल रही हूँ। झूठ बोल रही है ये यहाँ जमीन बेचने आई थी। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ। ये मुझे बल्कि ब्लैकमेल कर रहे थे कि मैं जमीन इनको बेच दूँ। मैंने मना किया था माँ इनको। ठीक है, ऐसा ही मान लेते हैं कि पैसा उठाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि अब तक तो सारी जमीन का रजिस्ट्री हमारे बिल्डर के नाम पर हो गया होगा। और हाँ दुर्गावती, अब तो हम उस जमीन पर सोडा फैक्ट्री लगाकर रहेंगे, और वहां जो सोडा बनेगी ना, उसका पहला बोतल तुम्हें भिजवाएंगे, पीजिएगा। एक बोतल नहीं, पूरा पेटी भिजवाइएगा। मालकिन जी, रजिस्ट्री रुकवा दिए हैं और बिल्डर से किसानों की जमीन के कागज भी मिल गए हैं। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हमारी बेटी के खेमे में कोई तो वफादार है, लेकिन इतना कुछ आपने अकेले किया का? कुछ पूछ रहे हैं ना, जवाब दो। वो स्नेहा बहुरानी हमारी मदद किए थे। अब बनाइएगा सोडा फैक्ट्री किसानों की जमीन पर, अपने सपनों में। ले जाओ इसे। अमरनाथ जी, किसानों को बोल दीजिए कि उनकी जमीन सुरक्षित है हमारे पास, और जितना भी नुकसान हुआ है ना, वो भरपाई हम करेंगे किसी और की वजह से। बंदरिया को नारियल की जिम्मेदारी तो तू खाए या ना खाए, फोड़ जरूर देगी। बात का मैं पूरा यकीन, तेज प्रताप ने यह काम किसी के बहकावे में आके किया है। बचपन से लेकर आज तक माँ का अच्छा बनना चाह रहा है वो, तो जाहिर सी बात है माँ की इकलौती दोस्त का ढाबा तो नहीं जलाएगा। तेज प्रताप का किसी ने इस्तेमाल किया और बाद में जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। जीजा जी, और एक ये लिस्ट है जो हम गंगा मई के साथ बैठ के बनाए थे। जितने भी नाम है हमने सबकी जांच पड़ताल करी है, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा हमें। हमें याद है माँ भी गई थी, वो हमें बोली थी कि वहां माफी मांगने गई थी, क्योंकि तुम्हारे घर पे उन्होंने स्नेहा के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया था। या तो हो सकता है। सॉरी, वो ऐसा ही हमारे पीछे हाथ धोके पड़ा, बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते आए। तुम्हारे पीछे ऐसा काहे पड़ा है? अरे उसको लगता है कि हम ठकुराइन जी के साथ में हैं। उसको जाने दो, ठीक है? तुम पानी पियो आराम से, और जरा एक बार ना ये नाम जितने भी लिखे हैं एक बार पढ़ कर देखो और याद करने की कोशिश करो, इनमें से कोई आया था इस तेज प्रताप से मिलने के लिए जेल में? ये वाली भी देखो एक बार, ये देखो, इनमें से कोई नाम याद है तुमको? नहीं, इनमें से तो कोई नहीं आया। समझने की कोशिश करिए, आप अंदर नहीं जा सकती। एक मिनट, एक महिला वकील आई थी उससे मिलने, जिस दिन वो अरेस्ट हुआ था। महिला वकील? हाँ। कौन थी? नाम का था, कुछ बता सकते हो? पता नहीं, कभी देखा नहीं हमने उसको। सफेद बाल, उम्र दराज थी, लेकिन चालाक लोमड़ी जैसी थी। बड़ा हंगामा करके वो तेज प्रताप से मिली थी, रजिस्टर पे एंट्री भी नहीं किया था। पता नहीं कौन थी। इसके बारे में तेज प्रताप ने तो हमसे कभी कुछ बताया ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये वही थी जो तेज प्रताप से मिली हुई है। इस तक अगर पहुंच गए ना, गुनहगार भी हमारे हाथ में आ जाए।